बायतू उपजिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। बायतू बाड़मेर बायतू उपजिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीजों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजस्थान सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मरीजों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। अस्पताल के दवा वितरण केंद्र पर कई आवश्यक दवाइयों के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाली सिरिंज तक उपलब्ध नहीं होने की शिकायत सामने आई। इसके अलावा बताया गया कि पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से अस्पताल में एक्स-रे फ़िल्म्स उपलब्ध नहीं है। मरीजों को एक्स-रे की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही, जबकि रिपोर्ट केवल चिकित्सकों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भेजी जा रही है। बायतू से होकर बाड़मेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में अस्पताल में एक्स-रे फ़िल्म का अनुपलब्धता को गंभीर चिंता का विषय बताया। सर, बायतू उप जिला अस्पताल के हालात के बारे में जानेंगे। अभी वर्तमान स्थितियों में जो बायतू उप जिला अस्पताल है कागजों में तो, लेकिन धरातल पे सुविधाएं के आधार पे आप मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सदस्य भी रहे हैं पहले भी, और बायतू से जोधपुर और बाड़मेर हाईवे निकल रहा है। बायतू की स्थिति यह है कि अस्पताल के अंदर पिछले 2 साल से एक्सरे नहीं है। एक्सरे हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों को एक्सरे दिखाने के लिए केवल मोबाइल के माध्यम से भेजा जाता है। कई बार एक्सीडेंट होता है तो उनको मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी इनको बाड़मेर या बालोतरा जाना पड़ता है। क्या स्थिति है? राजेंद्र जी, बायतू उप जिला अस्पताल की बारे में जहाँ तक आपने जो बात की है, बायतू उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, लेकिन उसकी सुविधाएं अभी तक जनता को मिल नहीं पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उप जिला अस्पताल का अभी उस बिल्डिंग के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से शुरुआत नहीं होना, और शुरुआत नहीं होने के पीछे जैसा कि पिछली एमआरएस की बैठक में भी हमारे डिस्कस हुआ, उसमें सबसे बड़ा कारण निकल के ये आया सामने कि डॉक्टर्स का जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है वो उस बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है उसके पास अभी तक न ही बने हैं, न उसके लिए पर्याप्त बजट है। इसलिए रेजिडेंशियल क्वार्टर यहाँ होना और अस्पताल वहाँ होना, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। इसके कारण आम जन को और पब्लिक को जो उप जिला अस्पताल की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं के बराबर मिल रही है, और लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रही बात आपकी जो एक्सरे की बात की आपने कि मोबाइल पे भेजना पड़ता है, फिल्म दिखाई नहीं जाती है, तो ये बड़ी खेद की बात है कि मरीज को इस प्रकार की सुविधा अगर अस्पताल में नहीं मिलती है तो इससे बढ़कर मेरे हिसाब से असुविधा के लिए ब्लॉक स्तर की जो मेडिकल्स की बात करें मेडिकल के क्षेत्र में, तो इससे बड़ी खेद की और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। साथ में ही सर, एक सरकार आपके स्तर पे कह रही है कि हम प्रत्येक सीएससी उप जिला अस्पताल पीएससी तक निःशुल्क दवाइयाँ मरीजों को हर दवाई मिलने निःशुल्क दे रहे हैं, और बायतू उप जिला अस्पताल के ये हालात है आज की तारीख में एक सिरिंज नहीं मिल रही है। जो 5 रुपये की 2 ml सिरिंज है वो आज उनके पास नहीं है। उनके जिम्मेवार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार तो सीधे तौर पर देखा जाए तो राजेंद्र जी, मैं तो सरकार और इनके मेडिकल डिपार्टमेंट को ही मानूंगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर सुविधा एक सरकार की तरफ से तो ये है कि वहाँ मेडिकल की जो सारी फैसिलिटीज है वो निःशुल्क मिल रही है, और इस प्रकार से एक सीरीज तक का नहीं मिलना ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि एक मरीज जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आता है उप जिला अस्पताल की हैसियत से, और यहाँ सारी सुविधाएं का वो अपने मन में बड़ी आस लेके आता है, और यहाँ आने के बाद एक निडल भी नहीं मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी अगर कमजोरी है तो ये है। और इसको दुरुस्त करने के लिए कई बार ऐसी बातें सामने आई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा के नाम की ये बात मैं आपकी बिल्कुल सत्य मान रहा हूँ कि है नहीं सुविधा वास्तव में। सर, एक आप यहाँ के मौजूद जिम्मेवार व्यक्ति भी हो बायतू के, और मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के पूर्व सदस्य भी हो। इस अस्पताल के अंदर गायनिक डॉक्टर आज के दिन उपलब्ध है, ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन इनका डिलीवरी सिजेरियन जब आता है, अगर कंडीशन पेशेंट की जो सिजेरियन होने लायक,
तो उस पेशेंट को बाड़मेर या बालोतरा रेफर करना पड़ता है। उसका इशू एक ये आता है कि एनेस्थीसिया बेहोशी करने वाले डॉक्टर नहीं। अगर यहाँ के अस्पताल के जो पीएमओ है वो एनेस्थीसिया डॉक्टर है, डिग्री है इनके पास, लेकिन वो महीने में केवल 10 दिन बैठते हैं और मात्र 20 दिन उनके निजी अस्पतालों में व्यस्त रहते हैं। उनका खुद का निजी क्लिनिक जयपुर और बाड़मेर में चल रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहोगे? पीएमओ स्वयं एनेस्थीसिया के है और गायनेटिक डॉक्टर होते हुए भी या ऑपरेशन थिएटर होते हुए भी पेशेंट का यहाँ ऑपरेशन नहीं होना, ऑपरेट नहीं किया जाना और उसको यहाँ से रेफर करना, इससे बड़ी कमी और इससे बड़ी लापरवाही मैं समझता हूँ कि क्या होती है। पीएमओ स्वयं आप बता रहे हैं जैसा कि वो यहाँ नहीं रुकते और एनेस्थीसिया के डॉक्टर होने के बावजूद भी जो एनेस्थीसिया का इलाज के कारण उनको रेफर करना पड़ रहा है, तो मरीजों के लिए और आम जन के लिए इससे बढ़कर कोई असुविधा मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं हो सकती। और सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है उसके लिए सही इलाज मुहैया होना, अगर वो पीड़ित है तो उसको यहाँ से रेफर करने के बाद कितनी असुविधा होती है, उसकी तरफ उस नैतिकता के नाते मैं तो कहता हूँ जो भी डॉक्टर्स है उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी के नाते अगर सरकार को देखे तो देखे, नहीं देखे तो उनकी नैतिकता बनती है कि नैतिक कर्तव्य के नाते वो इस पेशेंट्स के बारे में सोचे और अपनी ड्यूटी जो है वो समय पे दें। साथ ही सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिला उप अस्पताल के अंदर चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे अन्य एक्सरे मैन हो या कोई लैब टेक्नीशियन हो, उप जिला अस्पताल में रेगुलर भर्ती होके जो परमानेंट स्टाफ है वो प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र फील्ड में लगाया हुआ है और यहाँ निजी ठेकेदार के माध्यम से प्राइवेट आदमी लगे हुए हैं। इसमें अगर अनुभवी लगे हुए तो बेहतर इलाज मिले या निजी व्यक्तियों को मैं समझता हूँ जो अनुभवी और डिपार्टमेंट के आप कह रहे हो कि वो उनको फील्ड में लगा रखा है, उनको या उप जिला अस्पताल या सीएससी पे लगा रखा है, तो मैं समझता हूँ कतई नहीं होना चाहिए। यहाँ अनुभवी स्टाफ होना चाहिए और जो फील्ड में लगे हुए उनकी जगह इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लगा रखे हैं इनको लगा रखा है, तो ये बहुत बड़ी कमी समझता हूँ मैं तो इनको। और ये एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और जीवन के साथ भी खिलवाड़ है। और जगह जगह जो मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लापरवाही होने के हर हॉस्पिटल से जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उनमें यही एक कारण मैं मानता हूं कि आपने जो बताया ये कारण भी एक उसमें शामिल है जिसके कारण ये गलतियां साबित होना पाई जाती है।